और जो इसमें अतिक्रमण करेंगे उन अतिक्रमणकारियों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। देखो, मुझे वही परेशानी है जो पाकिस्तान में इन लोगों को हिंदुओं से है, जो बांग्लादेश में इन लोगों को हिंदुओं से है। तुम तमाशा बना देंगे, तमाशा देखेंगे। नेता तो आज है, कल नहीं रहेगा। जहाज में बैठेगा, दूसरे देश में चला जाएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे? नाम बदल के काम करेगा, नाम बदल के व्यापार करेगा, नाम बदल के प्यार करेगा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और आप देख रहे हैं सच की रफ्तार। दोस्तों 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो दो घटना हुई थी। पहली घटना ये कि हमारा जो देश है वो आज़ाद हुआ था। सभी भारतीय, जितने भी भारतीय थे वो अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुए थे। दूसरी बड़ी घटना ये हुई थी कि हिंदुस्तान पर हिंदुस्तान के एक हिस्से को काट कर अलग करके पाकिस्तान बनाया गया था। अच्छा, पाकिस्तान बनाने का कारण भी ये था कि भाई जितने भी हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम रहते थे वो पाकिस्तान चले जाएं, ताकि मतलब उस समय के लोगों की ऐसी धारणा थी कि भाई हिंदू और मुसलमान आपस में प्यार प्रेम से नहीं रह पा रहे हैं, या मुसलमानों का ऐसा था कि भाई जितने भी मुस्लिम लोग यहाँ रह रहे हैं उनको उतनी आज़ादी नहीं मिल पा रही जितनी कि उनको एक अलग राज्य में या अलग एक देश बनाने पर मिल सकती है, जिसके चलते पाकिस्तान बनाया गया। खैर पाकिस्तान बन भी गया। उस समय के हमारे बड़े महान जो नेता थे उनमें से किसी ने ये बात बोल दी कि भाई जितने मुसलमान पाकिस्तान में जाना चाहे चले जाएं, जो हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं। यही जो बात थी ये पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं के लिए भी बोली गई थी, और कुछ हिंदू पाकिस्तान में रह गए, कुछ इंडिया में मुसलमान रह तो गए। पर मुझे ऐसा लगता है और कई लोगों का ऐसा मानना भी है कि इन सब चीज़ों के चलते आज भी हमारे देश के अंदर की जो हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है वो गरमाई हुई है। दोस्तों इन्हीं सब मुद्दों को लेके मेरे साथ मौजूद है प्रीत सिंह जी। और प्रीत सिंह जी कौन है, मैं आज इनसे भी मिलवाता हूँ आपको, और इनकी क्या कहानी है वो आज हम इन्हीं से जानना चाहेंगे। प्रीत जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, आप अपना एक छोटा सा परिचय को दीजिए। परिचय तो जी यही है, बस देश है, गौ माता का देश है, रामकृष्ण का देश है जी, और जो इसमें अतिक्रमण करेंगे उन अतिक्रमणकारियों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, बस इतनी सी बात है। एक सवाल अक्सर आपकी वीडियो पर लोग उठाते हैं और अक्सर ये सुनने में आया कि प्रीत सिंह को मुसलमानों से या हिंदुस्तान की मस्जिदों से, खासतौर से दिल्ली की मस्जिदों से क्या परेशानी है? देखो, मुझे वही परेशानी है जो पाकिस्तान में इन लोगों को हिंदुओं से है, जो बांग्लादेश में इन लोगों को हिंदुओं से है। अच्छा, और रही बात मस्जिदों की, आप इस राष्ट्र की भूमि पर अतिक्रमण कर लेंगे और सोचेंगे हम चुपचाप तमाशा देखते रहेंगे, तो हम तमाशा बना देंगे, तमाशा देखेंगे नहीं। अभी पीछे बहुत सारी ऐसी बातें भी उठी हैं और ये कहा भी गया है कि कुछ मुस्लिम लोग आपकी जान के दुश्मन हो गए, क्योंकि जिस तरीके की वीडियो आप लोग डालते हैं और जिस तरीके से अभी पीछे आपने कई मस्जिदों पे जो अतिक्रमण किया गया उस पर जो कार्रवाई करी है, तो ऐसा सुनने भी आया कि आपके नाम का फतवा भी जारी कर दिया है। तो मतलब क्या डर नहीं लगता आपको इन सब चीज़ों से? फतवा जारी हुआ होगा, हमारे तक तो कोई फतवा नहीं पहुंचा। अगर पहुंचेगा तो आदमी अपना जो फतवा जारी करे, नाम पता लिख के भेजे, फिर कर लेंगे, उससे बात जाके क्या बात है। प्रीत सिंह जी, कई वीडियो मैंने खुद ने ये देखा है कि आप कई बार जो हिंदू हम जो अतिक्रमण के खिलाफ लड़ रहे हैं वो सही है या गलत है? सरकार तमाशा देख रही है, केंद्र की सरकार तमाशा देख रही है, दिल्ली में LG साहब तमाशा देख रहे हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन तमाशा देख रही है, PWD तमाशा देख रही है, दिल्ली विकास प्राधिकरण तमाशा देख रहा है। हम भी तमाशबीन बने रहें क्या? बिल्कुल सही बात है। और देश के नागरिक है तो कुछ तो फर्ज हमारा भी बनता है। नहीं, देश के नागरिक हैं, पहला फर्ज हमारा बनता है। नेता किसी लोभ से शांत रह सकता है, लेकिन जनता शांत क्यों रहेगी? जनता अतिक्रमण के खिलाफ आवाज़ उठाएगी। बिल्कुल सही बात। नेता तो आज है, कल नहीं रहेगा। जहाज में बैठेगा, दूसरे देश में चला जाएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। अच्छा, कई बार आपने ऐसा देखा भी है, आपने मंदिरों के पुजारी को भी हड़का दिया है। नहीं, ये तो शब्द गलत है, हड़का दिया है। मैं तो बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन अगर कोई मंदिर में बैठ के कोई पान बीड़ी तंबाकू का उपयोग करेगा तो वो गलत है। चाहे हमारा बड़ा भी है, क्या बड़ा है, पूजनीय है, और जब पूजनीय है, आदर के योग्य है, तो हमारा अधिकार भी है कि अगर कोई गलती है तो उसे हम बता देंगे ये गलत है, काम नहीं होना चाहिए। कई बार व्यक्ति गुलाम हो जाता नशे का और इस तरह की हरकत कर लेता है। कोई बात नहीं, मैंने माफ़ी मांग के उनसे कह दिया था कि ये गलत है, इसमें सुधार कर लो। बाकी कोई शिकायत मेरी किसी से है नहीं, किसी तरह की। आजकल एक नाम की राजनीति चल रही है, आपको पता है? करते रहेंगे राजनीति लोग, मेरा इन सब बातों से कोई वो नहीं है। नहीं, नाम की राजनीति जो अभी जो कावड़, जैसे आपको पता है सावन का महीना शुरू होने वाला है। देखो, हिंदू धर्म पे किसी तरह की ना तो मैं कोई टिप्पणी सुनूंगा और ना मैं कोई टिप्पणी करूंगा। वो मेरे लिए सर्वोपरि है।
और कोई टिप्पणी करता होगा तो आमने सामने कर लेगा, टीवी पे तो बैठ के कोई भी बोल देगा। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारा नहीं। अभी ये जो जैसे मुजफ्फरनगर पुलिस ने जो फरमान जारी किया था, मुजफ्फरनगर, देखो ये दिक्कत क्या है मेरे, ये बात समझ में नहीं। ये फरमान, पहली बात तो ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। हाँ। यहाँ आदेश और निर्देश शब्द चलता है। दूसरी बात ये है कि योगी आदित्यनाथ जी ने कोई नया काम नहीं किया, मुजफ्फरनगर की जो पुलिस है उसने कोई नई बात नहीं की। ये इस देश में पहले से कानून बना हुआ है कि आप कोई भी व्यवसाय करेंगे, कोई भी काम धंधा करेंगे तो संबंधित विभाग से पंजीकृत कराएंगे, और जो पंजीकृत कराने के बाद पंजीकरण की जो प्रतिलिपि होगी उसे अपने व्यवसाय के स्थान पर लगा के रखेंगे ताकि ग्राहक को जानकारी हो वो किससे सामान ले रहा है। तो इसमें क्या नई बात है? आप इसे हिंदू मुसलमान के एंगल से क्यों देख रहे हो? और मुसलमान के मन में खोट है तभी तो नाम बदल के काम कर रहा है। नाम बदल के प्यार करेगा, नाम बदल के काम करेगा, नाम बदल के व्यापार करेगा, नाम बदल के प्यार करेगा। ग्राहक से भी धोखा, भारतीय समाज से भी धोखा। तो ये धोखेबाज लोग हैं, वो बिलबिला रहे हैं, उनका बिलबिलाना जायज़ है। बाकी ये कानून बहुत पुराना है, सरकार देर से जागी है लेकिन जाग गई है। उसका जो ये कदम है स्वागत योग्य है, हम इसका सम्मान करते हैं और साथ खड़े हैं सरकार के। केजरीवाल सरकार जो कि दिल्ली में है, क्या सोचते हैं इसको लेकर? वो तो खुद ही नहीं सोचते, जेल में बंद है, हमने क्या सोचना उनके बारे में। अच्छा, आज आपको एक बात और बताता हूँ। हमारे जो सौरभ भारद्वाज जी हैं, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा कि जो ये नाम की जो राजनीति हो रही है कि भाई जो पुलिस ने कहा कि भाई नाम लिखो, हम इन्हें कुछ नहीं मानते। उन्होंने कहा कि जी ये दलितों के ऊपर, सुनो, दलित के लिए एंगल हम इन्हें कुछ नहीं मानते। और ये दलितों की बात करते हैं, ये हिंदुओं की बात करते हैं, ये समाज को बांटने वाले लोग हैं। अगर ये अच्छे लोग होते तो दलितों को, हिंदू दलितों को बांटकर उन्हें सरकारी योजनाओं का विशेष लाभ देकर, उन्हें पेंशन में 2,500 रुपये देकर, मुसलमानों को 2,500 रुपये देकर, सिखों को 2,500 रुपये देकर हिंदुओं से अलग ना करते, हिंदू जाटों से अलग ना करते, हिंदू यादवों से अलग ना करते, हिंदू गुजरों से अलग ना करते, हिंदू स्वर्णों से अलग ना करते, हिंदू ओबीसी से अलग ना करते। ये जो भेदभाव की राजनीति है, ये तो जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम के जो नारे हैं, इन नारों को राजनीतिक सत्ताएँ सरकारी योजनाओं से पोषित कर रही हैं। अब ये ठीक है, टाइम चला गया, 2025 में ये जिस नौटंकी के साथ आए थे उस नौटंकी के साथ लौट जाएंगे। आप मेरी बात को मतलब लिख लीजिए आप मेरी बात। अच्छा प्रेम जी, एक सवाल है, बड़ा अहम सवाल है ये, और जब बात हिंदू धर्म की होती है तो जैसे मैंने अक्सर ये देखा है कि लोग गुरुद्वारे जाते हैं, सर पे चुन्नी होती है, गुरुद्वारे में छोटे कपड़े अलाउड नहीं है, पर ये चीज़ें हमारे हिंदू धर्म के अंदर मंदिरों में एप्लीकेबल नहीं है। इसमें हिंदू धर्म की कोई गलती नहीं है, ना मैं इसमें पुजारियों की गलती मानता, ना मैं इसमें कथावाचकों की गलती मानता, ना मैं इसमें शंकराचार्यों की गलती मानता। इसमें गलती है देश की सरकारों की, जो मंदिरों के ऊपर कब्जा करके बैठी है, मंदिर का धन लूट रही है और हमारे मंदिरों के धन से सबका साथ सबका विकास कर रही है, और मंदिरों को पर्यटक स्थल बना रही है। और पर्यटक स्थल पे जब भी कोई जाता है तो घूमने की इच्छा से जाता है और मनपसंद कपड़े पहनकर जाता है, उसमें किसी बहन बेटी को हम रोक भी नहीं सकते। आप मंदिर को मंदिर की गरिमा में रखें, सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त कर दें, उसका धन लूटना बंद कर दें, उन्हें पर्यटक स्थल बनाना बंद कर दें, तो पुजारी जिम्मेदारी लेगा और पुजारी फिर समाज को जागरूक भी करेगा। अभी पुजारी की चलती नहीं है, पुजारी दो कुछ बात बोलता है उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा देते हैं, उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगा देते हैं, मंदिर से बाहर कर देते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो हिंदुस्तान है, क्या इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए? देखो, घोषित क्या करना है ना, यहाँ पर आपको अपनी उपस्थिति में डाउट है क्या? पाकिस्तान जो किसी सुनो, कागज के टुकड़े पे हस्ताक्षर नहीं होंगे तो तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा क्या? हाँ, बिल्कुल जाएगा जी। बस तो अच्छा, पाकिस्तान को लेके क्या सोच है आपकी? कोई सोच नहीं है, कोई सोच नहीं है। धीरे धीरे परमात्मा ने देखो बाजू पकड़ी हुई हमारी, ईश्वर का आशीर्वाद है, गौ माता का आशीर्वाद है, ताकत बढ़ती जा रही है। जिस दिन ये ताकत और ज़्यादा बढ़ जाएगी उस दिन बैठ के पाकिस्तान से बात करेंगे। वो लोग कहाँ हैं, वो 22% लोग कहाँ हैं जिनकी तुमने हत्या कर दी? उन 22% लोगों की ज़मीन कहाँ है जिनकी तुमने हत्या कर दी? उन ज़मीन पर यहाँ के उन लोगों को बसाएंगे ले जाकर जिन्हें भारत माता की जय बोलने में तकलीफ़ है, जो देश से बड़ा इस्लाम को मानते हैं, जो देश से बड़ा संविधान से बड़ा इस्लाम को मानते हैं। उन लोगों को ले जाकर उस ज़मीन पे बसाएंगे जो 22% लोगों की ज़मीन है पाकिस्तान में, जिनकी हत्या पाकिस्तान ने कर दी। जी, एक हमारे हिंदुस्तान के अंदर लव जिहाद बहुत चला है, और कई बड़े नेता कह लो या कई बड़े कलाकार हैं, कई बड़े बुद्धिजीवी हैं हमारे देश के, जो कहते हैं भाई हिंदू मुसलमान में आपस में प्यार प्रेम होना चाहिए और प्यार से रहना चाहिए। इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? ये तो प्यार है, किसी को किसी से भी हो सकता है, सबकी अपनी अपनी संस्कृति है। ये तो सबको अपने बच्चों को रोकना चाहिए। कोई योजनाबद्ध तरीके से आपकी दीवार को गिरा रहा है तो आप उसका इंतजाम करो, और नहीं इंतजाम कर सकते तो समाज में ताकतवर लोग हैं, उनकी जाकर शरण ले लो, उनसे बोल के सलाह कर लो कि भाई हमारी बहन बेटियों को ऐसे परेशान कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह का इनिशिएटिव ले रहे हैं, वो उनकी मदद करेंगे। कानून भी है इस देश में, अच्छा, संविधान भी है इस देश में, संविधान की शरण ले लो, कानून की शरण ले लो, कचहरी चले जाओ, थाने में चले जाओ।
अच्छा, हमारे देश के जो मुस्लिम लोग हैं, जो मुस्लिम यूनिटी है, उसको लेके आप क्या सोचते हैं, क्या मतलब मानते हैं, आपको कैसा लगता है? कुछ नहीं है, सरकारी योजनाओं पे पल रहे हैं। 300 योजनाएं मोदी सरकार दे रही है, वो देनी बंद हो जाएगी तो मुझे लग रहा है आधे से ज़्यादा भूख से भी मर जाएं। अच्छा, हमारे इंडिया गठबंधन जो भी बना है, जितने भी तमाम राजनीतिक पार्टियां जो एक साथ जुट हो गई हैं, ये लोग आजकल धर्म की राजनीति पे देखो, कोई गठबंधन नहीं है, 2 युवराज हैं और 2 युवराज चाहते हैं कि राजनीति सत्ता पे हम काबिज हो जाएं क्योंकि हम युवराज हैं। युवराज बोले तो मतलब राहुल गांधी और अखिलेश यादव। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि सर, जैसा मुझे फील होता है एज ए पत्रकार, मुझे ये महसूस होता है कि हमारे देश के अंदर कई नेता ऐसे, मैं नाम नहीं लूँगा, कई नेता ऐसे जो आज के टाइम में सिर्फ धर्म की राजनीति के ऊपर सत्ता चलाने को मजबूर है। मतलब मजबूर क्या है कि हम लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि भैया धर्म की राजनीति कर रहे हैं और उसके बाद हम लोगों का बंटवारा भी हो रहा है एक तरीके से, और उसके बाद सिर्फ अपनी राजनीति। देखो, हिंदू बिल्कुल भी बटा हुआ नहीं है। हिंदुओं को बांट रही हैं सरकारी योजनाएं, और एक दबा हुआ कुचला हुआ समाज वो आर्थिक लाभ के पीछे पागल है। जहाँ उसे आर्थिक लाभ मिलेगा वो वहाँ जाके खड़ा हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी, देश के जो अभी मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, 3 बार से उनकी सरकार बन गई है, इनको लेके आपकी अपनी कैसी सोच है, मतलब क्या सोचते हैं आप उनको लेकर? साहब, मोदी साहब को लेकर मेरी ये सोच है कि वो जिस मजबूती के लिए जाने जाते थे, या जिस मतलब डिसीजन मेकिंग पावर के लिए जाने जाते हैं, वो पिछले 10-15 सालों में देखने को नहीं मिली है जब से वो केंद्र में आए हैं। और मेरा तो यही निवेदन है कि अगर आपको लगता है कि आप बुजुर्ग हो गए हैं और इस तरह के काम करने में आपके हाथ कांप रहे हैं, तो आपके परिवार के सबसे छोटे सदस्यों में मैं एक हूँ, आप दे दो 2-3 साल के लिए हमें जिम्मेदारी। अगर आपके हाथ कांपते तो हम दिखाएंगे करके जो भी कुछ है, मतलब जो काम आपने शुरू किया उसे परिणाम तक हम लेकर जाएंगे और पूरी मजबूती के साथ लेकर जाएंगे। और जिस पहचान के लिए मोदी साहब की पहचान थी, जिन कामों से मोदी साहब की पहचान थी, और आपको लग रहा है आप उन्हें नहीं कर पा रहे हैं, तो देश आपको स्वीकार नहीं करेगा। आपके कामों की वजह से देश आपको प्रधानमंत्री बनाकर लेकर आया है, वरना राजनीतिक दल आते जाते रहते हैं। तो मतलब आज हम ये मान के चले, इस खासतौर से इस इंटरव्यू से ऐसा माने कि आने वाले समय में प्रीत सिंह भी किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करेंगे या उसमें शामिल होंगे या खुद भी चुनाव लड़ेंगे? नहीं, चुनाव लड़ना कोई अपराधी नहीं है। अपराधी चुनाव लड़ रहे हैं देश में, हम भी लड़ेंगे तो क्या बड़ी बात है। तो मतलब आपका भविष्य में ये ऐसा हो सकता है कि आप नहीं, भविष्य में नहीं, दिल्ली में 2025 में है, और ये भेदभाव की नीति है, इस नीति के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये अगर इस नीति को बदल देंगे, दिल्ली में हिंदुओं के बड़े बुजुर्गों को 2000 पेंशन दे रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को, सिख को, ईसाई को 2500 दे रहे हैं, हिंदू दलितों को हिंदुओं से काटने के लिए 2500 दे रहे हैं, हमें 2000 दे रहे हैं। इस तरह की नीतियों में, इस तरह की भेदभाव की नीतियों को ये बदलेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर ये लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे। प्रीत सिंह जी, जितने भी हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? कुछ नहीं है, सच के साथ खड़े रहो, लड़ो, लड़ाई लड़ोगे तो बचेगा, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। पाकिस्तान में जो लोग रह रहे थे उन्हें भी नहीं पता था सामान उठा के भागना पड़ेगा, दिल्ली वालों को भी नहीं पता लगेगा कब उठा के सामान भागना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ प्रीत सिंह जी, और क्या इनकी सोच है इस्लाम धर्म को लेके, हिंदू धर्म को लेके, आपने देखा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपने इसको समझने की भी कोशिश करी। नहीं समझ रहे हैं तो इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं समझेंगे तो वो समय दूर नहीं है जब आपका भी पतन होने लगेगा। दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर जारवाल, कैमरे पे मेरे साथ मौजूद है नितिन कुमार, और ये थे प्रीत सिंह जी। इनसे जुड़ी हुई तमाम बातें, जैसा कि अभी इन्होंने बताया भी, ये आने वाले समय में चुनाव भी लड़ सकते हैं, तो अगर चुनाव लड़ेंगे तो इनसे जुड़ी हुई तमाम खबरें हमारे चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।